नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के समस्त छात्र छात्राएं जो कि प्रथम वर्ष में है और द्वितीय वर्ष में है, परीक्षा की डेट आपकी आ चुकी है। उम्मीद करते हैं कि आप पढ़ रहे होंगे। जो नहीं पढ़ रहे हैं तो वो और अच्छा कर रहे होंगे, क्योंकि आप अपने फेल होने की उस सीढ़ी में, उस कदम में पहली सीढ़ी आप चढ़ चुके हैं। और ना पढ़िए तभी अच्छा है, क्योंकि पढ़ के करेंगे ही क्या आखिरकार। लेकिन जो विद्यार्थी पढ़ लिख रहे हैं, यानी कि जिनको अपनी परीक्षा की चिंता सता रही है, या अब वो सोच रहे हैं कि टाइम टेबल आने के बाद क्या होता है। टाइम टेबल एक जैसे कि शादी का कार्ड नहीं छपता कि मुहूर्त उहूर्त तय हो जाए, शादी इस तारीख को होने वाली है, वैसे ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वार्षिक परीक्षाओं के पहले टाइम टेबल आता है। टाइम टेबल कल जारी हुआ। टाइम टेबल जारी होने के बाद इस बार का टाइम टेबल थोड़ा अलग है। पहले उसके विषय में जानिए। सारी परीक्षाएं आपकी सुबह 7 बजे से लेकर के 10 बजे तक होंगी, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट में ही आपकी सारे एग्जाम्स होंगे जो कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के विद्यार्थी हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले शिफ्ट में फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों का होता था, सेकेंड शिफ्ट में सेकेंड ईयर का होता था। लेकिन परीक्षा समर वेकेशन में हो रही है, तो टीचर्स को बहुत इंगेज ना करके दोनों ही सबकी परीक्षा एक साथ ही ली जा रही है। अब हम बात करते हैं कि टाइम टेबल आने के बाद से अब हमारी परीक्षा को 1 महीने का समय बचा हुआ है। बहुत विद्यार्थियों की परीक्षा जून में है, बहुत की जुलाई में गई है। इस बार टाइम टेबल में देखा गया है कि हिंदी, फिलॉसफी, एंशिएंट को एकदम पीछे कर दिए हैं, और जो और सब्जेक्ट थे जो सबसे पहले पीछे रहते थे उसको एक बार रिवर्स कर दिया गया है। तो ये तो कॉम्बिनेशंस की बात होती है। बहुत विद्यार्थियों की परीक्षा लगातार होगी। टाइम टेबल में आप कुछ चीज नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन आप उसको समझ गए होंगे, क्योंकि आपके सहपाठी आपकी मदद किए होंगे। जैसे कि HIS मतलब होता है मिडिवल मॉडर्न हिस्ट्री, ANT मतलब होता है एंथ्रोपोलॉजी, इंग्लिश लिटरेचर का ELT होता है, तो वो सब आप समझ चुके होंगे। लेकिन अब जरूरी ये है कि हम उस परीक्षा की जर्नी में किस तरीके से अपने आप को आगे आने वाले 1 महीने के लिए प्रिपेयर करें। कुछ बातें आपको बता रहे हैं। इसके बाद एक विस्तृत वीडियो और आपके परीक्षा के विषय पे लगातार वीडियोज बनेंगे। आप बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये परीक्षा आपके जीवन की एक बहुत अहम सीढ़ी है। अहम सीढ़ी होने का मतलब ये है कि परीक्षा परीक्षा ही होती है। कोई भी परीक्षा छोटी या बड़ी नहीं होती है, तो किसी भी परीक्षा को हम हल्के में नहीं ले सकते। फर्स्ट ईयर वाले विद्यार्थी जो सेकेंड ईयर में गए हैं वो जान ही चुके होंगे क्या स्थिति होती है। लेकिन जो अभी CUET वाली बैच है, जो नए विद्यार्थी हैं, उनके लिए एकदम से नई परीक्षा है ये। तो इसके लिए तो हमको तैयारी तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि 12th की परीक्षा थोड़ी है कि हम लिख कर 10 पेज पास हो जाएंगे। इसमें लिखना भी पड़ेगा, इसमें स्ट्रैटेजी भी बनानी पड़ेगी, और इसमें अच्छा नंबर ले आना भी बहुत बड़ी चुनौती होगी। कैंपस के साथ साथ कॉलेज के लिए भी सूचना है। आने वाले 1 महीने में बहुत सारे विद्यार्थी ये करेंगे कि अब क्लास में नहीं जाएंगे, यानी कि अब क्लास जाना मतलब महापाप है। लेकिन अभी भी आपको ये बता रहे हैं कि बहुत सारी क्लासेज में अभी तक 3 यूनिट तक पढ़ाई गई है। अभी लगभग आधे से थोड़ा सा कम 40% सिलेबस अभी बचा हुआ है। और आपको ये पता होना चाहिए कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो परीक्षाएं होती हैं, जो उसमें सवाल आता है, वो यूनिट वाइज आता है, और हर एक यूनिट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो पूरा 15-15 नंबर लिया रहता है। तो अगर अभी आप क्लास अगर आप छोड़ेंगे तो समझ लीजिए आप 30 नंबर का अपना नुकसान कर रहे हैं। तो क्लास मत छोड़िए। क्लास अगर आप नहीं छोड़ेंगे तब अभी आप बहुत सारी चीजें कवर कर सकते हैं। आपके दिमाग में ये चीजें फीड होनी चाहिए कि अब हमारे पास अगर 30 से 35 दिन का समय बचा हुआ है, तो हम किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाएं। यानी कि 27 से आपका स्टार्ट है BA की परीक्षा, तो हमारे पास 1 महीना 5 दिन का समय है। तो आपके पास 6 पेपर होंगे, 7 पेपर होंगे, 8 पेपर होंगे। तो आप डिवाइड करिए अब, यानी कि एक पेपर पे 8 चौके 32, 7 चौके 28, 6 पंचे 30, यानी अगर आपका 6 पेपर है तो 5-5 दिन एक विषय पर दीजिए। इसी 5 दिन के अंदर मान लीजिए कि आपका हिंदी, फिलॉसफी, एंशिएंट है, मान लीजिए आपका PCM है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है आपका, जो भी है। अगर आप जिस पेपर को, जैसे कि आपको फिलॉसफी, हिंदी, एंशिएंट आपका कॉम्बिनेशन है, तो 6 पेपर टोटल आपका हो गया। 6 पंचे 30, 6 × 5 = 30, यानी 30 दिन में एक पेपर पे 5-5 दिन देना है। इन 5 दिन का मतलब यह है कि इन 5 दिन में आपके सारे अनसॉल्व के जो पेपर हैं, यानी 2018 और 2019, देखिए इवन ऑड पैटर्न पे पूरा पेपर आता है आपका। तो जो भी विद्यार्थी है, सबसे पहले आपके लिए एक परीक्षा की एक कुंजी है। एक सवाल समझ लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं कि 2019 के जो सवाल हैं उसको आप बहुत अच्छी तरीके से टैकल करिए। यानी कि 19 के जितने भी सवाल हैं आपके पास उसकी नोट्स हो जानी चाहिए। अब कुछ बरसाती मेढक की तरीके से टपकेंगे, यानी जो कूप मंडूक होते हैं, टर 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 बोलते हैं बरसात के मौसम में, वैसे ही कुछ विद्यार्थी अब धीरे धीरे अपने बिल से निकलेंगे
और वो नोट्स ढूंढने के लिए वगांडा जाएंगे, यानी आर्यभट्ट वराहमिहिर के वंशज हैं। अब वो ढूंढेंगे नोट्स कहाँ से मिल जाए, छपी छपाई नोट्स मिल जाए। पहली बात तो ये है, आप एकदम से जान लीजिए, अगर आप किताब अच्छे से पढ़े होंगे, क्लास प्रॉपर किए होंगे, तो आखिरी में जो डी कुमार आपकी आती है वही आपकी रामबाण रहती है। कोई कहे कि डी कुमार पढ़ के हम नहीं कर सकते तो वो सबसे बड़ा पागल इंसान है। डी कुमार में कहीं दूसरे ग्रह से, मंगल ग्रह से आके लेखक नहीं लिखते, वो आपकी किताब की लैंग्वेज होती है। जो भी विद्यार्थी एंशिएंट के हैं, अगर उनका केसी श्रीवास्तव की, अगर केसी त्रिपाठी श्रीवास्तव, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, उसकी बुक अगर आप पढ़ेंगे तो डी कुमार की लैंग्वेज पूरी की पूरी छपी रहेगी। एथिक्स के विद्यार्थी अगर हिंदी मीडियम के हैं, अगर हृदयनारायण मिश्रा की बुक पढ़े होंगे तो डी कुमार में जो लैंग्वेज छपी है वो पूरी की पूरी वही छपी है। तो 2019 का पैटर्न हम तैयार करें। अभी 5 दिन में एक पेपर पे हम 5-5 दिन का समय दें। 5 दिन में आपको कम से कम 15 सवाल, यानी 10 से 15 सवाल एकदम वेल प्रिपेयर्ड, एक सवाल का जवाब 5 से 6 पेज में बाकायदे फ्लो चार्ट के माध्यम से इसको तैयार करना है। आपकी खुद की अपनी नोट्स, बाकी नोट फोर्स कहीं से पा जाइए तो वो प्रसाद के रूप में है, उसका भी इस्तेमाल कर लीजिए। साम दाम दंड भेद, परीक्षा में हर एक चीज अपनाइए। इसका मतलब ये है कि नकल की पुर्ची लेके मत जाइएगा, वरना साल 1 साल बर्बाद हो जाएगा। मतलब सब कुछ अपनाने के लिए बोल रहा हूँ, नकल के लिए भी अकल चाहिए, लेकिन नकल करना बहुत अच्छी बात नहीं है। और जो पकड़े जाते हैं तो बाद में बहुत रोते हैं, आंसू की धारा रुकती नहीं है। और बहुत विद्यार्थी पकड़े गए हैं, कोई स्मार्ट वॉच लेके चला गया है, कोई भूल से मोबाइल लेके चला गया, सब भूल से ही होता है भैया। कोई हाथ में छाप के चला गया, सर रास्ते में आ रहे थे और याद कर रहे थे, भूल गए मिटाना। अरे मिटाओगे क्या, जब वही छापना ही था तो मिटाना क्या था। तो ये है। और लास्ट बात ये है कि भटकिए मत आप लोग। पहली बात तो ये है, ये ऐसा समय है जब आप अब फड़फड़ाएंगे, जिससे तरीके से होता नहीं है कि मछली को अगर जल से बाहर निकल जाए तो मछली तड़पने लगती है। तो फड़किए मत, तड़पिए मत आप लोग। बार बार कह रहा हूं कि आपके लिए हर एक वो व्यवस्था की जाएगी जिसके आप हकदार हैं। और बहुत लोग होते हैं वो फेल होने के लिए ही पैदा होते हैं, उनको कितना भी ज्ञान दे दिया जाए लेकिन वो फेल होंगे ही, वो विश्वविद्यालय का रिजल्ट खराब करेंगे। एक बात आपसे कह रहा हूं कि आप लोग अब सीरियस हो जाइए, सारे कामों को छोड़ दीजिए और 1 महीना अब अपने आप को अच्छे से दे दीजिए, वरना अगर यहाँ लटकेंगे तो किसी काबिल नहीं रह जाएंगे। जो सपना लेकर आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में CUET का एंट्रेंस क्वालिफाई करके आए हैं, वो सपना सपना ही रह जाएगा। 40% 45% पाके आप किसी लायक नहीं रह जाएंगे, समझ लीजिए। और जितनी मटर गश्ती है सब अंदर चली जाएगी, उसके बाद हमसे आप भी नहीं मिल पाएंगे। हमसे क्या मिलेंगे, हम तो नंबर ही पूछेंगे आपका कितना नंबर आया था। नंबर अच्छी आप अपना मैक्सिमम दीजिए यार, अभी घबराइए मत, अपने आप को कहीं से भी कमजोर ना समझिए। जो कभी नहीं क्लास किए हैं वो भी अभी अगर लग जाएंगे तो बहुत अच्छा करेंगे। तो ये काम करना है, आपके पास आपकी प्रॉपर तरीके से नोट्स होनी चाहिए, आपका कंटेंट अच्छी तरीके से तैयार होना चाहिए। आपके पास 2019 पे सॉल्व करिए, आप 2019 का पैटर्न आप एकदम चार्ट डालिए। 18 वाला भी पढ़िए क्योंकि मिला के सवाल पूछते हैं। 18 और 19 अगर आप कवर कर लेंगे तो आखिरी में गेस्ट पेपर हम दे देंगे, उसके लिए परेशान नहीं रहना है। परीक्षा की तैयारी कैसे करनी है, आगे आने वाले 1 महीने की स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है, परीक्षा में कैसे लिखना है, किस तरीके से नोट्स बनाना है, किस तरीके से कॉपी को लिखना है, क्या क्या चीजें आपके लिए जरूरी है, वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। जुड़े रहिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव के इंस्टाग्राम टेलीग्राम के साथ और जुड़े रहिए हमारे साथ अभिनव द्विवेदी इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। कमेंट जरूर करिएगा।